Assalamu alaikum dear students. I am Mariam Khan and you are watching the Progressive Learning. We start our very first lecture, that is Introduction to Mammalogy. Today I tell you briefly about mammalogy, their significance and careers. So let's get started. If we simply define mammalogy, then we can say that it is the branch of zoology in which we deeply study about mammals. यानी ये zoology की वो ब्रांच है जहाँ mammals के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। मेमोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैमल्स होते क्या हैं। व्हाट इज मैमल्स? Mammals are warm-blooded animals, also called as homeotherms. It's mean what? It's mean that they never change their body temperature. They maintain their body temperature in harsh environmental conditions. हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, लाइक 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या बहुत ज़्यादा हो जाता है लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहते हैं। और अगर किसी किस्म की चेंजिंग आती है तो वो क्या करता है, फीवर काज करता है। सेम केस विद ऑल मेमल्स। बाकी तमाम मेमल्स के साथ भी यही हिसाब होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स पॉइंट के गिर्द मेंटेन रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज हेयरी बॉडी। Mammals have different type of hairs which is used for insulation. Different types of hairs are according to their breed and environmental conditions. The next one is mammary gland. Mammary glands are large sweat gland. It is also known as milk gland because it is used for milk production. And this milk is used for baby nourishment. यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि फीमेल जो मैमल होती है उसके पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। जब भी उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है तो क्या होता है, उसके बाद उसकी मदर उसको फीड कराती है और उसको नरिश करती है। एंड ऑल ऑफ दीज आर मेजर मेमेलियन कैरेक्टर्स. नाउ वी डिफाइन मेमोलॉजी इन डिटेल. Mammalogy is the branch of biology which deal with the mammals, their structure, their function, taxonomy, evolutionary history, and economic importance of mammals. Mammalogy is also known as mastology, therology, and therology. ये कुछ और नाम हैं जिनसे mammalogy को हम लिख सकते हैं, ठीक है। Now we move toward our next topic, that is significance of mammalogy. यानी कि मेमोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं और इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज गेनिंग नॉलेज अबाउट द मैमल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. As we know that the humans are also mammal, we deeply study about the evolution of humans. The next one is help to preserve endangered species. As we know that due to overhunting, many mammals like Indus River dolphin, markhor become endangered. After studying mammalogy, we know about them and we arrange some seminars to preserve them. And the third one is increasing understanding about mammals. देखें, अगर हम जिस भी चीज़ के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं, उसकी नेचर को समझते हैं, तो हम उसे लव करते हैं, हमारे उसके बारे में फियर कम हो जाते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो इस तरह क्या होती है, उसके मैमल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। द फोर्थ वन इज़ मैमल्स आर यूजफुल फॉर साइंटिस्ट इन रिसर्च. Scientists use different mammals to perform different experiments. Like in field of medicines, different model animal like rat and mice is used for drug testing. इसके अलावा डिफरेंट मैमल्स को यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेक करने के लिए, बिहेवियर रिस्पांस को चेक करने के लिए कि इधर वो कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन में किस टाइप का रिस्पांस शो करते हैं, और डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर करते रहते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट. The fifth one is we are able to apply appropriate protocols involved in trapling and handling of animals. देखें कि बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं कि हमें उनकी नेचर के बारे में नहीं पता होता, हमारा उनके साथ इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम होते हैं, तो हम उनके बारे में नहीं जानते कि इधर हम उनको हाथ लगाएंगे या उनको ट्रेप करेंगे तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो इसके लिए जब हम मेमोलॉजी पढ़ते हैं तो मेमोलॉजी के अंदर हर एनिमल की नेचर को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो जब हम डिटेल के साथ उस एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि वो कब किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, तो हमें आसानी होती है उसको हैंडल करने में और उसको ट्रैप करने में. The sixth one is we are able to know the habitat, taxonomy and autoecology of mammal. Different mammals have different habitat, means some mammals are terrestrial, some are aerial,
In some are aquatic mammals. They have different habitat, different taxonomic group, and different ecological relation. So we move toward our last topic, that is careers in mammalogy. यानी कि बंदा जो है मेमोलॉजी पढ़ने के बाद अपना फ्यूचर जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर ब्राइट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री, प्रोफेसर, वेटनेरियंस, म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ एंड जू. Thanks for watching my channel. Hope so it will be beneficial for you. If you like it, please like and subscribe my channel and share it with your friends. See you soon in next lecture. Allah Hafiz.